18 लाख करोड़ मैं करेक्ट कर दूं, 18 लाख करोड़ का जब ये कर दिया तो उसका क्या, उसका औचित्य क्या बनता है? अंबानी अडानी आपके क्या लगते हैं? आपका परिवार यही है? आपके परिवार में क्या नहीं, मोदी जी कहते हैं ना मेरा परिवार, अपनी माँ के मरने पर तो सर नहीं मुंडवाया, पता नहीं कौन टाइप के हिंदू है वो, कौन टाइप के हिंदू है ये समझ में नहीं आया। यूनिक पूछा जाता है, जब उनसे पूछा जाता है कि 20,000 करोड़ कहाँ गए, से उनको कैसे दिए गए, उसका हिसाब किताब क्यों नहीं देते? अडानी का नाम तक क्यों नहीं लेते? चाइना का नाम तक क्यों नहीं लेते? उनका घंटा बजाएंगे जाके, हम मंदिर बनाने का प्रधानमंत्री का काम है, वो चंपत राय क्या कर रहे हैं वहाँ पर बैठ के? वो तो राम मंदिर ट्रस्ट ने बनाया, उनका कौन सा काम है वहाँ पे? ये जाके वहाँ पर पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, संविधान का उल्लंघन करेंगे, आओगे नहीं। कभी शिक्षा पर बात की, कभी आपने इस पर बात की, बेरोजगारी पर बात की? वो तो 69,000 शिक्षा का आपको नहीं दिखाई देते? 60 लाख बेरोजगार जिस तरह से पेपर लीक मामले में ये हुआ, वो आपको दिखाई नहीं देता? रामपुर में जो बच्चों को कभी ये कर दिया गया वो दिखाई नहीं देता? लेकिन अब मोदी है तो मुमकिन है, दिल से कह रहा था मोदी 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 मोदी, फिर झूठ बकेंगे। मीडिया तो मुझे दिखाता नहीं, ईछू मैं इसका बेटा हूँ, उसका बेटा हूँ, गंगा मेरी माँ, जमुना मेरी माँ, भारत मेरी माँ, क्या बोलता है? लेकिन माफी मांगता हूँ, मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। मैं आपके लिए एमएसपी और दूसरी मांगे आपकी मान लूंगा, बना दूंगा। जुमला साबित हुआ और हमको फंसा दिया। 750 किसानों का मुआवजा भी नहीं मिला और एमएसपी तो छोड़ो और सारा सत्यानाश करके रख दिया। लेकिन किसानों की कुछ मांगे तो मान ली गई है ना? कुछ मांगे क्या होती है? क्या होती है कुछ मांगे? ये तो सारी की सारी मोदी जी का जुमला साबित हो रही है। 3 कानून हमने कहा था, न कहा न कुछ किया, फिर भी वो 3 कानून ले आए। जब ले आए तो अपने आप फिर उसको वापस भी किया। 750 किसानों को मारकर, इतनी सारी तकालीफ और मुश्किलात को ये करके मार भी डाला। मोदी जी एक झूठे और जुमलेश्वर महाराज है। मोदी जी नाम कर रहे हैं, मोदी जी खुद कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, मैं गंगा का बेटा हूँ, जमुना का बेटा हूँ, भारत का बेटा हूँ। क्या है यार, ये समझ में नहीं आता। मोदी जी जहाँ जाते हैं विकास के नाम पर अपने बाप की एक पत्नी बना देते हैं, गंगा मेरी माँ, जमुना मेरी माँ, भारत मेरी माँ। क्या है, व्हाट द हेल? मोदी जी एक बहुत बड़े जुमलेबाज और झूठे आदमी। लेकिन खुल के कहता हूँ, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न तो दे दिया ना? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से किसानों का पेट भर जाएगा क्या? किसी को भारत रत्न देने से किसानों का पेट भर जाएगा क्या? अभी मैं आपके घर गया, आपसे मांगा मुझे रोटी की जरूरत है, आप कह रहे हो भाई मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ। क्या मतलब है इसका? नॉनसेंस बात है। सम्मान उनको मिलना था, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, किसानों के बड़े नेता, अच्छे नेता थे, हरित क्रांति चलाने वाले थे, वो डिजर्व भी करते थे। बहुत पहले उनको मिल जाना चाहिए था, दे दिया। कर्पूरी ठाकुर को भी दे दिया। वही थे जो उनको गाली भी दिया करते थे, अब उसके बाद उन्होंने उनको ये दे भी दिया। इससे कोई क्रेडिट तो नहीं हो जाता? नहीं, एमएसपी की मांग वो इम्पोर्टेंट है और जो दूसरी मांगे है वो इम्पोर्टेंट है ना? आप जयंत चौधरी को अपनी पाले में लाने के लिए आपने जो है इसको दे दिया। जयंत चौधरी का दिल जो है गदगद हो गया वहाँ से। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं अगर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। अच्छा, 18 लाख करोड़ जो आपने राइट ऑफ कर दिया अंबानी अडानी और आपके पूंजीपति दोस्तों का, उसमें कोई नुकसान? 18 लाख करोड़, 18 लाख करोड़ मैं करेक्ट कर दूं, 18 लाख करोड़ का जब ये कर दिया तो उसका क्या, उसका औचित्य क्या बनता है? अंबानी अडानी आपके क्या लगते हैं? आपका परिवार यही है? आपके परिवार में क्या नहीं, मोदी जी कहते हैं ना मेरा परिवार, अपनी माँ के मरने पर तो सर नहीं मुंडवाया, पता नहीं कौन टाइप के हिंदू है वो, कौन टाइप के हिंदू है ये समझ में नहीं आया। यूनिक प्रकार के हिंदू हैं। अच्छा, जो भी है नहीं है। उसके बाद जो है 18 लाख करोड़ उनका माफ कर दिया और किसानों का अगर 13 लाख करोड़ माफ हो जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और उस पर आज जो है आपको पेंशन भी देना चाहिए और तमाम चीजें जो है किसानों की मानी जाए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम जो है WTO से बिल्कुल आपको बाहर आना चाहिए। लेकिन किसान मनमानी कर रहे हैं। देखिए किस किसान ने मनमानी कर दिया? आप गोदी मीडिया वाले बस यही सब उल्टा सीधा पर फैला हुआ है। हमने कब मनमानी की बताओ? इन्होंने सखा के भेज दे कि जाओ। हाँ, क्या आप कहना क्या चाहते? लेकिन क्या संबंध है कि मोदी जी का अडानी से? अडानी से क्या संबंध है? जब पार्लियामेंट में उनसे पूछा जाता है कि 20,000 करोड़ कहाँ गए, से उनको कैसे दिए गए, उसका हिसाब किताब क्यों नहीं देते? अडानी का नाम तक क्यों नहीं लेते? चाइना का नाम तक क्यों नहीं लेते? हो रिश्ता क्या कहलाता है? मेरा मतलब वो जब परिवार कहते हैं, परिवार में सिर्फ अडानी है, अंबानी है, यही सब उनके परिवार है। ब्रिजभूषण शरण सिंह है। आपके परिवार में मणिपुर नहीं आता, आपके परिवार में संदेश खाली नहीं आता, आपके परिवार में कोई मतलब रामपुर नहीं आता। अभी रामपुर में एक बच्चे को गोली मरवा दिया आपने रामराज के नाम पर। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार भी हो जाएगा। जब तक देखिए मोदी जी की सरकार जो है
ईवीएम, चुनाव आयोग की धांधली और आप जैसे मीडिया के झूठे प्रचार के दम पर चल रही है। जिस दिन हमारी मीडिया ठीक हो जाए, आप लोग अगर ठीक हो जाए ना, उस दिन हमारा जो देश जो है पूरी तरह से तरक्की। चारों क्या मेन आपकी मीडिया गिर गई। आप जो आवाज को नहीं उठा, आप दिन से लेकर रात तक मोदी 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 गुणगान कर रहे हो, यही कर रहे हो ना आप लोग। और क्या कर रहे हो बताओ? कभी सीए ले आते हो, कभी कुछ ले आते हो। मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है? बेरोजगारी मुमकिन है, महंगाई मुमकिन है, यही सब मुमकिन है। लेकिन जनता खुश है ना मोदी राज में? कौन जनता खुश है? 4-5 को लेके बिठा के खुश है, डरा डरा के खुश बनाते खुश है। राम मंदिर बना दिया मुसलमान। मंदिर में क्या घंटा बजाएंगे जाके हम? मंदिर बनाने का प्रधानमंत्री का काम है। वो चंपत राय क्या कर रहे हैं वहाँ पर बैठ के? वो तो राम मंदिर ट्रस्ट ने बनाया, उनका कौन सा काम है वहाँ पे? ये जाके वहाँ पर पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, संविधान का उल्लंघन करेंगे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ठीक है, आप लेके आओ उनको, हमें नहीं चाहिए। राम को एक मिनट, राम जो है गए कहाँ थे पहले ये बताओ? राम ये छोटा सा बच्चे को पकड़ के लिया है, राम है। लेकिन मोदी जी लाए ना उंगली पकड़ के। मोदी तो भगवान को लिया है, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। क्या है यार, यही काम करते रहते हो आप लोग। आप लोगों का काम धंधा तो कुछ है नहीं। जो अच्छा काम है उसको तो आप दिखाओगे नहीं। कभी शिक्षा पर बात की, कभी आपने इस पर बात की, बेरोजगारी पर बात की। वो जो 69,000 शिक्षक आपको नहीं दिखाई देते? 60 लाख बेरोजगार जिस तरह से पेपर लीक मामले में ये हुआ, वो आपको दिखाई नहीं देता है? रामपुर में जो बच्चों को कभी ये कर दिया गया, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन अब मोदी है तो मुमकिन है। दिल से कह रहा तक मोदी 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 मोदी, फिर झूठ बकेंगे मीडिया तो मुझे दिखाता नहीं। दिन से लेकर रात तक आप ही प्रचार प्रचार प्रचार। आपको तो, आप मीडिया वालों को तो काम ही है मोदी जी का प्रचार प्रचार प्रचार। जनता की आवाज़ तो आपको सुनना है नहीं। लेकिन 400 पार आते ही संविधान बदल दिया जाएगा। देखो संविधान कौन सा अभी रखा है? 51 को तो बर्बाद कर दिया आपने। जाके प्रधानमंत्री का काम ही नहीं है जाके पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करना, जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे वो शंकराचार्य करे, जो करे। पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कहाँ से होगा भाई? है अब बताओ, अगर है तो जितने लोग मर गए उनका प्राण प्रतिष्ठा कर दो। मोदी जी ओबीसी हैं, आप ओबीसी के खिलाफ? कौन कहता? 2001 से पहले ओबीसी नहीं थे, बनिया थे। बनिया आज भी बनिया है। वो अपने आप को कह देने से हो जाएगा? राहुल गांधी भी पारसी के पोते होकर वो ऊपर जनेऊ डाल के घूमते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। कोई मतलब है इसका? मुंह है भाई, बोल दो, केस थोड़ी ना होता है। जनेऊ डालियो, पारसी के पोते हैं वो, उनका दादा पारसी है, उसका बाप पारसी है, ये खुद भी पारसी है। लेकिन वो कहते हैं उनका नाम ही राहुल विंची है, गांधी है। क्या फर्क पड़ता है? उनकी इच्छा है, क्या करेंगे अब? ये कोई इशू थोड़ी ना। लेकिन मोदी जी अपने आप को कहेंगे मैं नीच हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, उसका बेटा हूँ, गंगा मेरी माँ, जमुना मेरी माँ, भारत मेरी माँ। क्या बोलता है? लेकिन 9 साल बेमिसाल भी तो गए हैं ना। 9 साल 10 साल हो गए भाई, 1 साल घटा क्यों देते हो? मोदी जी जब से आए हैं 10 साल हो चुका है। 10 साल में पूरा सत्यानाश करके रख दिया। महंगाई, बेरोजगारी, नारी अत्याचार, मणिपुर आज के दिन तक जल रहा है। कोई देखने वाला है, सुनने वाला है? सिर्फ आप लोग मोदी मोदी मोदी। 400 पार फतर मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? बेरोजगारी मुमकिन है, महंगाई मुमकिन है, किसानों की हत्या मुमकिन है, यही सब मुमकिन है। क्या लगता है 2024 में कितनी सीट आ रही है? 2024 में ईवीएम और अब देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला उठ चुका है। 15 तक कल आपको मालूम हो ही जाएगा। और वो जब फैसला आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी गणतंत्र का एक हिस्सा हमारा लोकतंत्र को बचाने में मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत बचा के रखा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, सीजे चंद्रचूड़, ठीक है ना। और वो जो अभी जो एडीआर और दूसरे लोगों ने ये काम किया है, महमूद पराचा हो और हमारे पूरी टीम हो, अमन मिश्रा हो और दूसरे जो टीम वाले काम कर रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, साथ देते हैं। हम उनके साथ। क्या लगता है ईवीएम हटेगी? ईवीएम हटे ना हटे, 100% वीवीपैट तो आएगी, 100% वीवीपैट आएगी, काउंटिंग होगी, पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। अरुण गोयल जी ने तो इस्तीफा दे दिया। उनको भी डरा धमका के आपने देखे इस्तीफा ले लिया। यहाँ से डरा धमका के सारे मायावती, अखिलेश सबको आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। यही काम करने का काम कर रहे हैं सारे। इसको आपका परिवार ईडी है, सीबीआई है, यही है मोदी जी का परिवार। मोदी है तो सच्चाई तो यही है।